हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 7 से चैप्टर नंबर 2 फोर्स प्रेशर एंड मोशन। तो चलिए आज बात कर लेते हैं फिर रेस्ट और मोशन की। तो क्या चीज़ रेस्ट होता है और क्या चीज़ मोशन होता है, और मोशन और रेस्ट के बीच में क्या रिलेशन है या क्या रिलेटिविटी है, देख लेते हैं फिर। चलिए, और इसके बाद हम बात करेंगे मोशन की थ्री न्यूटन के लॉ की। ठीक है, न्यूटन ने मोशन के जो 3 लॉज दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, और उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं रेस्ट और मोशन की। देखिए, रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या है असल में। मान लीजिए ये कोई कार है, मैंने एक जनरल एक आपके पास एक डमी बना रखा है। मेरी ड्राइंग खासकर अच्छी नहीं है लेकिन मैंने बना दिया ऐसे ही। मान लीजिए ये कार थी यू, मैंने इसको दिखा रखा, और दूसरी कार है वी। ये यू वी असल में कोई कार, दो कारें हैं। जो यू जो है वो इसकी रेस्ट पोजीशन है, मतलब कहने का मतलब कार यहाँ पे खड़ी थी, और टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद कहने का मतलब है चाय के बाद नहीं, टी टाइम का मतलब है 2 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद। ठीक है, इसने 2 मीटर की या 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक हो गया, तो 10 मीटर की अगर इसने डिस्टेंस कवर कर ली या 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो मैं बात करना चाह रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर मोशन और रेस्ट की। जब ये कार रुकी हुई थी, इसमें ये एक जगह खड़ी थी, तो ये जो इसकी पोजीशन को दिखा रहा है ये रेस्ट को दिखा रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो एक जगह खड़ा हुआ है, जैसे टेबल है या बुक है या पेन है, कोई भी मान लीजिए, अगर वो एक जगह रखी हुई है, वो कोई मोशन नहीं कर रही है, यानी कहने का मतलब एक जगह खड़ी है, तो उसको हम रेस्ट पोजीशन कहेंगे, यानी कि वो रेस्ट में है। ठीक है, 10 सेकेंड्स के बाद उसने मूव करा और वो कहाँ पहुंच गई, कहीं आगे पहुंच गई, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेजर करी, तो कहने का मतलब फिर हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से उसकी क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो जब कार मूव करेगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, जब डिस्टेंस कवर करेगी तो कुछ ना कुछ टाइम लेगी। ठीक है, तो जहाँ डिस्टेंस कवर करेगी और कुछ ना कुछ टाइम लेगी, तो वो फिर क्या करेगी, मोशन करेगी। तो मोशन किस चीज़ यानी कि मोशन में क्या आएगा, स्पीड आएगी। तो कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो तो वो क्या होगा, मोशन में होगा। यानी कि कहने का मतलब मैं उसको किससे डिनोट करूंगा, वी। ये फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे कि इनिशियल क्या है। जब भी, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जब भी ऑब्जेक्ट इनिशियल में है, इनिशियल वेलोसिटी में है या रुका हुआ है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, ज़ीरो होगी। समझ में आ गई बात, हमेशा किससे दिखाएगी, जीरो से दिखाएंगे। जब मोशन में होगी तो उसको कैसे दिखाएंगे, वी से दिखाएंगे। ठीक है, जो भी उसकी आएगी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, जितने में वो करी। तो यहाँ पे मैंने रेस्ट और मोशन बताना था। अब देखते हैं रेस्ट और मोशन में क्या क्या कहते हैं, रिलेटिविटी है। देखिए ये क्या लिखा है, मान लीजिए ये कार थी और ये एक पर्सन था। मैंने फिर कहा ड्राइंग अच्छी नहीं है। कार तो मोशन कर रही है, कार किस में चल रही है, मोशन में चल रही है, और ये पर्सन जो है ये रेस्ट में रुका हुआ है, एक जगह खड़ा हुआ है। अब सुनिए, तो होगा क्या कि इस कार के रिस्पेक्ट में इस पर्सन का मोशन क्या है, रेस्ट में है, यानी कि स्टेशनरी है। ध्यान से सुनिए, अगर ये कार चल रही है और पर्सन क्या कर रहा है, एक जगह रुका हुआ। अगर एक कार है, ट्रेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में क्या है, कार तो मोशन कर रही है, लेकिन पर्सन क्या है, एक जगह खड़ा हुआ है, रेस्ट में है। तो ये इसका मोशन क्या हो गया, स्टेशनरी। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि स्टेशनरी हो गया। स्टेशनरी कहने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं कैसे समझा रहा हूँ। ये लिखा है द कार इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, पर्सन, एंड द पर्सन इज एन रेस्ट विद रिस्पेक्ट द ट्रेन और कार। जो भी ट्रेन और कार मान लीजिए, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या, कार मान लीजिए, ट्रेन जो भी है, तो वो मोशन क्या कहलाएगा, स्टेशनरी कहलाएगा। हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी कहेंगे। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई बात। ठीक है, तो चलिए ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं। न्यूटन के असल में लॉ क्या है, न्यूटन असल में, कहानी सुनिएगा, असल में हुआ क्या कि एक बार न्यूटन जो थे एक पेड़ के, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, कहते हैं ऐसा। ठीक है, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, हम तो सेब क्या हुआ, एक बार आके उनके सीधे सर पे गिरा। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने सोचा, सॉरी पूछा कह रहा हूँ, सोचा कि सेब अगर हम जैसे होता हम तो कहते नीचे ही गिरेगा, और कहाँ गिरेगा, दाएं जा सकता, कहाँ गिरता। और तो उन्होंने कहा ये ऊपर जा सकता था, दाएं गिर सकता था, बाएं को जा सकता था, ये सीधे नीचे ही क्यों गिरा। ठीक हो गया, तो कहते हैं कि वहीं से उन्होंने डिस्कवरी की लॉ ऑफ मोशन की। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए पहला वाला है, ये देखिए, द स्टडी ऑफ रेस्ट एंड द मोशन इज डन अंडर द 3 लॉज। यानी कि जो हमारे मोशन की 3 इक्वेशंस हैं वो इन 3 लॉ के अंदर
काम करती हैं। तो पहला है, इसको इनर्शिया का भी लॉ बोलते हैं हम असल में, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का, लेकिन हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी क्या लिखा है, इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए पेन है और ये रेस्ट में है, रेस्ट में कहने का मतलब रुका हुआ है ना, ये कॉपी है ये रुकी हुई है ना, ये टेबल है ये रुका हुआ है, अगर मैं मान लीजिए ये पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, आज भी यहीं पे रहेगा, अगर मैं कल आऊँ तो कल को भी यहीं पे रहेगा, 1 साल के बाद आओ तब भी यहीं पे रहेगा, 10 साल के बाद आओ तब भी यहीं पे रहेगा, जब तक मैं उठा के इसको यहाँ से यहाँ रखूंगा तब तभी तो जाएगा ना, इसमें कोई मोशन तो है नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, अगर किसी सीधी रेखा में चल रहा है तो वो चलती रहेगी जब तक का, मान लीजिए अगर ये चल रहा है, 1 मिनट ऐसे करके मोशन करते हुए जा रहा था, सुन लीजिए, ठीक है, जब तक का मैं जाके इसको रोकूंगा नहीं, ठीक है, जब तक का मैं जाके इसको रोकूंगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं, या कहने का मतलब ऐसे मान लीजिए, या फिर मैं बाहर से, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करूं तब तक इसमें मोशन होगा, बताइए, जब तक मैं इसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तभी तो इसमें मोशन हो रहा है। तो कहता है, पहला लॉ कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक का उसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक हो गया, बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो इसका एक जनरल एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल सुनते हैं, फिर हमें कहाँ से पता लगेगा। आप देखिए, अगर आप गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं या कार में बैठे हुए हैं, अगर गाड़ी में एकदम ब्रेक लगा तो आप क्या होता है, ऊपर बॉडी के आपका अपर पार्ट, कमर से ऊपर का पार्ट आगे की ओर गिर पड़ता है, ठीक है, कमर से ऊपर का पार्ट कहाँ गिरता है, आगे की ओर गिर पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कमर से नीचे वाला पार्ट तो बॉडी के साथ मोशन में चल रहा होता है, लेकिन जो बॉडी से ऊपर का पार्ट होता है, कमर से ऊपर का पार्ट होता है, वो रेस्ट में होता है, तो वो आगे की ओर गिर जाता है। या फिर दूसरा देखिए, अगर आम का पेड़ है, आजकल आम होते हैं, ठीक है, आपने आम के पेड़ को जोर जोर से हिलाया, वैसे पहले तो नहीं गिरेंगे, इक्का दुक्का गिर गए तो गिर गए, ठीक है, तो आपने देखा होगा एक आध पत्ते भी गिर जाएंगे या फिर फल वल गिर गए। तो होने का मतलब क्या है, जब आप पेड़ को जोर से हिला रहे हैं तो पेड़ तो मोशन में आ गया, रेस्ट में कौन रहा, रेस्ट में कौन रहा, जो फ्रूट्स हैं वो रेस्ट में हैं, जो रेस्ट में हैं वो नीचे गिरेंगे। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ और समझा देता हूँ, अगर मान लीजिए आपका ब्लैंकेट था या दरी थी, आपने क्या करा, उसको जोर जोर से डंडों से मारना स्टार्ट किया, तो थोड़ी देर बाद डस्ट पार्टिकल्स बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब आप ब्लैंकेट को या कारपेट को जोर जोर से मार रहे हैं, तो कहने का मतलब है कारपेट तो किस में आ जा रहा है, मोशन में आ जा रहा है, और डस्ट पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। तो जो रेस्ट में होंगे वो कहाँ गिरेंगे, बाहर की ओर गिरेंगे। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये वैसे मैंने आपको बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि कहने का मतलब ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, जिसे एफ इक्वल्स टू एम ए बोलते हैं हम। मैं यहाँ पे सिर्फ इसको इतना ही बताऊंगा, एफ इक्वल्स टू एम ए है। एफ इक्वल्स टू एम ए है का मतलब, कहने का मतलब है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है, ये फोर्स है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझिए कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज खुद ब खुद बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर एक चीज की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज खुद ब खुद बढ़ जाएगी। यानी कि अगर, बस आप अभी इतना समझ लीजिए, क्योंकि इसका ज़्यादा प्रैक्टिकल आपके उसमें है नहीं। तो ये जो सेकंड लॉ है वो है एफ इक्वल्स टू एम ए है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, ठीक है। थर्ड लॉ देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है आपके पास, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं किसी बच्चे को जोर से थप्पड़ मार दूं, तो वो थोड़ी देर में मेरे से घूरने लगेगा, कहेगा सर आपने मुझे क्यों मारा। तो एक्शन क्या था, मैंने इसका थप्पड़ मारना, रिएक्शन क्या था उसका, मेरी ओर देखना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने हाथ में बॉल ली और जोर से दीवार पर मार दी, तो यानी कि एक्शन क्या था, बॉल को दीवार पर मारना, और रिएक्शन क्या था, बॉल का टकरा के मेरे पास वापस आना। तो एक्शन क्या है, जब हम बॉल को दीवार से मार रहे हैं, रिएक्शन क्या है, बॉल का टकरा के वापस आना। जितनी फोर्स आप मारेंगे उतनी ही इक्वल फोर्स से वो क्या होगा, वापस मेरे पास आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, फिर नेक्स्ट आपको देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास गन है, गन से आपने बुलेट को शूट किया, तो एक्शन क्या हुआ, आपने जो गन है उससे बुलेट को शूट करना, वो क्या है, एक्शन है, दैट इज एक्शन। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, जो गन होगी वो पीछे की ओर हटेगी, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो एक्शन क्या हो रहा है, बुलेट का आगे बढ़ना, रिएक्शन क्या हो रहा है, गोली का पीछे हटना। ठीक हो गया। अब सुनिए थर्ड, जैसे फिश तैरती है, फिश पानी में तैरती है, आप तैरते हैं, तो क्या करते हैं, आप अपने हाथों को हिलाते हैं या मोशन करते हैं, तो वो क्या है, एक्शन है। रिएक्शन क्या होता है, आप आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, ठीक है। ये इसका थर्ड लॉ है, ठीक हो गया। या बलून देख लीजिए, बलून को आप पीछे से छोड़िए, उसमें एयर भरी है, तो एक्शन क्या है, आपने छोड़ा, रिएक्शन क्या है, वो मतलब
आगे बढ़ रहा है, ठीक हो गया, ये है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर टाइप्स ऑफ मोशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ लाइन और स्ट्रेट लाइन और अ कर्व, इट्स कॉल्ड लीनियर और ट्रांजिटरी मोशन, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट किस में चले, किसी लाइन में चले, स्ट्रेट लाइन में चले और कर्व में चले, तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर और ट्रांजिटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसकी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के क्या है, रेक्टिलीनियर एंड कर्विलीनियर। रेक्टिलीनियर का मतलब आपको सामने दिख रहा है, देखिए रेक्टिलीनियर का मतलब क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, भैया सीधे सीधे जा रहा है, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, आपके सामने ये डायग्राम दिया है, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे बिल्कुल चलता जा रहा है आराम से, ग्राउंड पे एक स्ट्रेट आगे की ओर चलता जा रहा है इसमें, तो वो कैसा मोशन हो गया, रेक्टिलीनियर हो गया, सॉरी हाँ रेक्टिलीनियर मोशन हो गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कर्विलीनियर। अगर मान लो ऑब्जेक्ट किसी कर्व पाथ में, जैसे मान लीजिए कार रेसिंग चल रही है, आपने देखा होगा कर्व गाड़ियां मुड़ती हैं या काइट उड़ती है, या फिर घर की रूफ आपने देखी होगी, ठीक है, जिसमें आप जो कहने का मतलब है कर्व दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, कार रेसिंग जो आप रोडों पे कर्व देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्विलीनियर मोशन। इफ अ ऑब्जेक्ट मूव इन अ कर्व लाइन दैट इज कॉल्ड कर्विलीनियर, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। काइट भी उड़ती है तो वो सीधे स्ट्रेट नहीं उड़ती, कर्विलीनियर में उड़ती है। अगला देखते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, जिसमें इसमें कर्व तो होगी लेकिन पूरा सर्किल में मोशन होगा, दैट इज कॉल्ड सम ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ सर्किल, देयर इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। और इसमें क्या आता है, रेवोल्यूशन और रोटेटरी मोशन आता है, ठीक हो गया। अब मैं बताऊंगा आपको रेवोल्यूशन मोशन क्या है। जैसे जितने प्लैनेट हैं वो क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे सन तो सन फिक्स है लेकिन अपने ओन एक्सिस पे ऐसे करके मूव कर रहा है, वो अपने एक्सिस पे ऐसे करके एक ही जगह पे मूव कर रहा है, और जितने प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, ठीक हो गया। तो वो किसका एग्जाम्पल है, कहने के बाद रेवोल्यूशन, मतलब कहने के बाद एक चारों ओर क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, उसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। रोटेटरी क्या है, रोटेटरी है मतलब अपने ही एक्सिस पे मूव करना, जैसे सन मूव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपने देखा होगा ये जो आप बच्चे खेलते हैं खिलौने से, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने ही ओन एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक हो गया, अपने ही ओन एक्सिस पे मूव कर रहा है। इसे स्पिन मोशन भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, जैसे स्पिनिंग व्हील है, ये है, ठीक हो गया। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। इसमें अर्थ मतलब कहने का मतलब है कि चारों ओर मूव करेगा, इसमें अपने ओन एक्सिस पे मूव करेगा, याद रखना, अपने ओन एक्सिस पे, जैसे सन। और ये आपके पास एग्जांपल दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।